कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना दो तरह से प्रेजेंट करता है। एक तो जो है वो अक्यूट सिचुएशन में प्रेजेंट करता है, और एक जो है ना मतलब जो कि क्रॉनिक सेटअप में वो चल रहे होते हैं, क्रॉनिक सिचुएशन में चल रहे होते हैं। अक्यूट तो ये होता है कि अचानक उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो है वो कोई भी जो है ना इम्पल्सिव एक्ट किया, रिस्की एक्ट किया, अस्पताल पहुंचा दिए गए, वहां उनको जो है ना थोड़ा मतलब इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं वो चूंकि इतने जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरते हैं कि इनमें जो है ना साथ में जो है ना डिप्रेशन की सिम्टम्स जो है ना वो काफी जो है ना प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कह के कि ये तो इनको मूड स्विंग्स होते हैं, ये कह के कि इनको तो मतलब सैडनेस ऑफ मूड होती है, इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो इनको इलाज की जरूरत नहीं है। देखें, इनको कभी कभी जो है ना मूड स्टेबलाइजर भी देते हैं। मूड स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि मेडिसिन होती है मूड स्टेबलाइजर, और वो क्योंकि होता क्या है कि स्पाइक आती है हमारे ब्रेन में, जो एक स्पाइक आती है, जैसे कि एपिलेप्टिक फिट्स पड़ जाते हैं, उनके लिए जो है ना हम जो है ना एंटी कन्वर्जेंट्स यूज करते हैं एपिलेप्टिक फिट को कंट्रोल करने के लिए, उन स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। उससे क्या होता है कि ये इनकी जो इम्पल्सिविटी है ना वो एक तो कंट्रोल होने लग जाती है, दूसरा जो इनके मूड स्विंग्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी अपनी जगह रहती है, तो इसलिए जो है ना दवाओं की जरूरत इनको पड़ती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि इनका जो इलाज है वो जाहिर है कि दवाएं इनका इलाज नहीं, दवाएं जो हैं इनकी सिम्टम्स को जो है ना कंट्रोल कर सकती हैं, इनके जो है वो सिम्टम्स की सिवियरिटी को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन जो इनका इलाज है वो बिहेवियरल थेरेपीज है और साइकोथेरेपीज है। उसको जो है आमतौर पे जो है ना जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो उसको मतलब ये लोग कहते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। उसमें क्या होता है कि इनकी जो माइंडफुलनेस है ना उसको इम्प्रूव किया जाता है, उनकी जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद अलावा क्या होता है कि उनको जो है ना इनका डिस्ट्रेस टॉलरेंस जो होता है ना, ये इतनी जल्दी डिस्ट्रेस में आते हैं, तो उनके टॉलरेंस को इंक्रीज करने की जरूरत होती है कि किस तरह से जो है ना इनकी डिस्ट्रेस को जो है ना वो थोड़ा इनका टॉलरेंस बढ़ जाए और उसको वो कोप कर जाए, इससे पहले कि किसी जो है इम्पल्सिव एक्ट में जो है ना वो इंगेज हो जाएं या किसी रिस्की बिहेवियर में एक्ट में। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए जो है ना डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जो है ना वो की जाती है। और बाकी जो है इमोशनल डिसरेगुलेशन या इमोशनल जो है ना डिसफंक्शन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है।